तो हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्रस्ट्रेटेड मैन माय यूट्यूब चैनल। लेकिन आज की जो वीडियो है ये किसी फ्रस्ट्रेशन के बारे में नहीं है, ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव एज इन जो लोगों को उनके साथ धोखा होने से, फ्रॉड होने से, स्कैम होने से बचा सकती है, शायद, आई होप सो। तो आजकल फ्रॉड करने के नए नए तरीके लोगों ने निकाल दिए। ऐसा ही वाकया आज मेरे साथ भी हुआ और भगवान की दुआ से मैं तो भाई बच गया। क्यों? तो हुआ ये कि मैंने अपनी एक फ्लैट है वो सेल करने के लिए मैजिक ब्रिक पे एडवर्टीज़ डाला हुआ है। और जनरली मेरे पास बायर्स के फ़ोन आते रहते हैं, कुछ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, व्यू करके छोड़ देते हैं, सो होता रहता है। तो कल मेरे पास एक बंदे का मैसेज आता है जिसने अपनी डीपी में फ़ोटो लगाई थी आर्मी ऑफिसर कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी। मैंने उसको कॉल किया, बात हुई, तो उसने आपको खुद को इंट्रोड्यूस किया एज अ मेजर आदित्य कुमार रेगी, जो कि पोस्टेड है शायद दिल्ली कैंट में। तो उसने कहा सर मैं आपकी इंटरेस्टेड हूँ आपकी प्रॉपर्टी में, और अगर मेरी फैमिली ओके होती है, उनको पसंद आती है, तो मैं बाय करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल, अपनी फैमिली को दिखाइए, आप विज़िट कर सकते हैं, जब बोलेंगे देख लीजिएगा। तो आज शाम को उनका फ़ोन आता है फिर से, और वो कहते हैं सर मैंने अपनी फैमिली को फ़ोटोग्राफ दिखाई दी और दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, तो मैं तो बाय करना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया बात है, अगर इंटरेस्टेड है तो आप आ जाइए। उसने कहा सर मैं आ जाता हूँ, एक काम बताइए, आप बस मेरे को अपना फाइनल अमाउंट बता दो कितना आप लेंगे फ्लैट के लिए। मैंने अपना फाइनल कोट उनको बता दिया कि दिस इज़ माई फाइनल कोट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। उसने कहा ठीक है आपके फाइनल है, तो सर ओके डन, आई एम द आर्मी ऑफिसर, और हम तो एक ही बार बात बोलते हैं, और हो गया जी आपकी डन है। अब बस एक काम करेंगे, मैं टोकन मनी आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ सो दैट प्रूफ के लिए कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे श्योर, आर यू इंटरेस्टेड, अभी आपने विजिट नहीं किया है? उसने नहीं सर फोटोग्राफ देख लिया बस, एक ओके है, डन है, हम तो ऐसे ही डील करते हैं। तो बढ़िया, मैं खुश, मैं सातवें आसमान पे। मैं कह लिया भाई फ़ोन पे डील होगी, पैसे आ रहे। तो थोड़ी देर के बाद उनके अकाउंट ऑफिसर का मेरे पास कॉल आता है। ही सेड कि मैं राकेश सिंह शेखावत, अकाउंट ऑफिसर ऑफ आर्मी, थोड़ा सा डिटेल भी मेरे को याद नहीं क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ, और मेजर साहब से बात हुई होगी आपकी। मेजर साहब ने बोला आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने एज अ टोकन मनी। मैंने कहा ठीक है, बात हुई थी, आप कर दीजिए। तो उसने पूछा सर आप गूगल पे हैं? मैं कहा हूँ, फ़ोन पे भी हूँ। उसने कहा ठीक है सर आप गूगल पे हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं गूगल पे से आपको पेमेंट कर देता हूँ आर्मी मर्चेंट अकाउंट से। मैंने कहा ओके कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप एक काम कीजिए, आप गूगल पे अपना ओपन कीजिए, उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा बैंक ट्रांसफ़र, उस पर टैप कीजिए। अब जल्दबाजी में देखो, पैसा लेने जल्दबाजी में मैंने क्या किया, ओपन किया, बैंक ट्रांसफ़र पर टैप किया। उसने फिर मेरे को अपना एक नंबर बताया कि सर ये हमारा एक कोड है, ये कोड आपको डालना पड़ेगा तो अकाउंट कंफर्म हो जाएगा, फिर मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैंने डाला अकाउंट कंफर्म करने के लिए उसका अकाउंट नंबर। उसके बाद है री टाइप योर अकाउंट नंबर, मैंने री टाइप भी कर दिया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज़ IFSC कोड। और जब मैं IFSC कोड लिख रहा था तब मेरा माथा ठनका। मैं कहा अबे ये तो मैं उसके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, ले नहीं रहा। फिर मैंने बोला भाई साहब आप क्या करवा रहे हो, पैसा मंगा रहे हो या पैसा भेज रहे हो? उसने कहा सर हमारी एक मर्चेंट मशीन होती है, उसमें यही आपको सब डालना होता है और अपना अकाउंट कन्फर्म हो जाएगा और तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा तुरंत अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? मैंने कहा भाई साहब ये तो बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, आप मेरे से पैसा ले रहे हो, दे नहीं रहे हो, मेरे को चाहिए, दूंगा नहीं। उसने कहा नहीं सर ऐसा है कि सर मेरे साहब ने बोला था वो पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो तो मैं मना कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ पेमेंट को। मैंने कहा भाई साहब कैंसिल कर दो, ओके डन है जी कर लो। उसने फ़ोन कट कर दिया। उसके तुरंत बाद मेजर साहब का मेरे कॉल आता है। मेजर साहब कहते हैं सर आपने पैसा लेने से मना कर दिया। मैंने कहा भाई साहब मैंने पैसा लेने से मना नहीं किया है, मैंने जिस हिसाब से वो पैसा दे रहे हैं ना मैंने उससे मना कर दिया। मैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, पर्सनली आ जाओ, मेरे को ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, इनिशियल कुछ भी अमाउंट दे जाओ, मैं उसको टोकन समझ लूँगा, कोई बात नहीं, भरोसा कर रहा हूँ, अब आर्मी ऑफिसर है भरोसा कर लो, कोई बात नहीं। तो नहीं सर हम तो पूरा अकाउंट डालते हैं, हमारे रूल्स हैं, अगर आप पूरा पेमेंट नहीं लेंगे तो मैं तो फिर प्रॉपर्टी नहीं परचेस कर पाऊँगा। देख लीजिए अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, अगर पैसा देना है, प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप पैसा ले लीजिए। मैंने कहा पैसा तो मैं बिल्कुल लूँगा, प्रॉपर्टी बेचूंगा, लेकिन दूंगा नहीं ना, लूँगा। बैंक ट्रांसफ़र मतलब होता है मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं सर आप तो आर्मी ऑफिसर्स पे वो कर रहे हो, आपको बिलीव नहीं हो रहा, मैं काम करता हूँ वीडियो कॉल कर देता हूँ आपको, वीडियो कॉल कर देख लो हम कौन है। मैंने कहा भाई साहब मेरे को वीडियो कॉल करने वाली की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पैसा देना है दे दो, अपने पर्सनल अकाउंट से दो। नहीं सर हम पर्सनल अकाउंट से नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ये तो रूल है, ये तो हमारे जो अकाउंट से जाएगा उसी से जाएगा, मर्चेंट वाला अकाउंट होता है आर्मी को, उससे जाएगा। यार आर्मी भी मर्चेंट रखने लगी, पर मैं कोई बात नहीं मेजर साहब, मेरे को ऐसी आपत्ति नहीं पड़ रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हो जाना ठीक है सर, फिर मैं किसी और को पेमेंट करता हूँ, मेरे को तो घर लेना ही है, तो मेरे को तो पैसा देना है, जिसका पैसा दूंगा वो क्या नाम है दे देगा मेरे को प्रॉपर्टी में। ठीक है आप किसी और को दे दीजिए। तो फिर मेरे को लकीली मैं ऐसे डिस्कस करते हुए बाहर जा रहा था तो मुझे एक आर्मी के बंदे मिले, उनको मैंने सारा वाक़या बताया, उनके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे थे मेजर साहब ने सो कॉल्ड, वो डॉक्यूमेंट दिखाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया बच गए क्योंकि हमारे आर्मी में ऐसा तो नहीं होता है, और अगर वो घर खरीद रहे हैं तो वो अपने पर्सनल अकाउंट से देंगे ना,
आर्मी उनको क्यों पैसा देगा? मैंने कहा यार पॉइंट है। तो उसने कहा भाई साहब फ्रॉड है, तो भाई साहब बच के रहिए ऐसी ऐसी चीज़ों से। तो भाई साहब मैं तो बच गया। अच्छा हुआ भगवान ने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे मैंने, जो चपत लगती लगती रह गई। तो मेरे को वीडियो बनाने का पर्पस है कि हो सकता है आसपास किसी न किसी के साथ ये चीज़ हो रही हो या हो गई हो या होने वाली हो। तो जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो ये वाली वीडियो अपने उस नॉन बंदे के साथ ज़रूर शेयर करे जो अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स सेल करने के लिए कहीं एडवर्टीज़ कर रहा है। क्योंकि स्कैमर्स ने अब ये और शायद नया तरीका निकाला है जो मुझे आज ही पता चला है कि वो आपका नंबर लेके ऐसे ऐसे आपके साथ डील करते हैं और हो सकता है आप उनके नए शिकार बन सकते हो। तो सतर्क रहो, सावधान रहो, यही बोलूँगा। आज के टाइम में तो कुछ भी हो सकता है। कोशिश करो अपना पैसा बचाने की, क्योंकि मेहनत की कमाई है भाई। तब तक के लिए बाय बाय। आता हूँ नई वीडियो के साथ अपना फ्रस्ट्रेशन बताने। एक वर्ड बोला था उसने, जय हिंद सर, तो जय हिंद।